हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम मैथ्स पढ़ाने जा रहे थे बेसिक टू हाई, आज पार्ट 5 पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल बेसिक अभी हालांकि पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक। इसके बाद कोई ना कोई टॉपिक उठाएंगे, कोई ना कोई लेसन उठाएंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो 2-4 वीडियो बेसिक आप देख ही लीजिए, ठीक है ना। हम थोड़ा सा बीज गणित की ओर चलते हैं। किस गणित की ओर? हम थोड़ा सा बीज गणित की ओर चलते हैं, ठीक है ना। बीज गणित की ओर ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जानकारी देंगे और थोड़ा सा लेंगे, ठीक है ना। तो बीज गणित में बहुत सारी चीजें होती हैं। अब इसमें जैसे एक होता है चर। क्या होता है? एक चर होता है। और बीज गणित में एक होता है अचर। मतलब जो चर और अचर होता है इसको आप समझ लीजिए। देखिए, चर जो है ए टू जेड को कहते हैं। किसे कहते हैं? ए टू जेड को चर कहते हैं। मतलब ए हो गया, बी हो गया, सी। जैसे सवाल में आते हैं ना, एक्स आते, वाई आते, जेड आते हैं ना। तो जो एक्स वाई जेड आते हैं मतलब ए बी सी डी को हम लोग कहते हैं चर। क्या कहते हैं? चर। और हम लोग गिनती को कहते हैं अचर। गिनती को क्या कहते हैं? अचर। जैसे 2 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये क्या हो गया? अचर। तो यानी जब हम लोग पढ़ते हैं बीज गणित, उसमें एक्स वाई जेड आते हैं तो उसमें चर और अचर साथ में ही होते हैं। मतलब अकेला चर नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, अगर ए बी सी डी आते हैं तो उसमें अचर आते ही हैं, अचर आते ही हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि गिनती आ गई तो उसमें चर की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल्स के रूप में अगर ये कहूं कि ये बताइए यहाँ 5x है, हमने कहा इसमें चर बताइए क्या है और हमने कहा इसमें अचर बताइए क्या है। तो अभी अभी मैंने आपसे कहा कि भैया चर का मतलब होता है ए बी सी डी। तो बताइए ए बी सी डी में इसमें कौन है? सर एक्स है, तो चर क्या हो गया? एक्स। फिर मैंने कहा अचर किसे कहते हैं? आपने कहा सर अचर कहते हैं गिनती को। अगर गिनती को कहते हैं तो अचर कौन हो गए? सर 5 हो गए। समझ रहे हैं ना। तो देखिए इसमें क्या है, ये चीजें हैं। तो अगर ए बी सी डी आ रही है तो उसमें चर अचर दोनों रहेंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप एक चीज और समझे, अगर मैं कह दूं एक्स, मैंने कहा इसमें चर बताइए क्या है और इसमें अचर बताइए क्या है। तो मैंने कहा कि इसमें चर अचर बताइए, तो आपने कहा सर इसमें चर है एक्स लेकिन इसमें अचर नहीं है। अचर मतलब गिनती नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, जब ए बी सी डी आएगी तो उसमें अचर भी होता ही होता है, आप रोक नहीं सकते, ठीक है ना। तो सर बताइए यहाँ तो एक्स है। देखिए किसी भी ए टू जेड के पहले यानी चर के पहले, किसी भी चर के पहले चाहे ए लिखा हो या बी या सी या डी कुछ भी लिखा हो, उसके पहले यहाँ गुणांक में एक होता है। गुणांक में, सर ये गुणांक क्या है इसके बाद बता रहे हैं। गुणांक में एक होता है, तो यानी इस संख्या के पहले यहाँ एक है। आप इसे चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणे एक्स, फिर आप इसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? एक्स आएगा। तो यानी यहाँ चर में कितना है? चर मतलब ए बी सी डी यानी एक्स है। और अचर में कितना है? सर अचर में आपने बताया एक है, बिल्कुल एक है। समझ रहे ना। अचर का मतलब होता है गिनती, अचर का मतलब होता है गिनती, चर का मतलब होता है एबीसीडी। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, आ रही है, आ रही। जैसे मैंने कहा मान लीजिए यहाँ पास है 5y है, तो मैंने कहा बताओ इसमें कौन क्या है? तो आपने कहा सर y जो है ना वो चर है और यह 5 जो है ना वो क्या है? अचर है। फिर मैंने कहा यहाँ 15y है, तो मैंने कहा बताओ क्या सर जो y है ना सर वो चर है और जो 15 है ना सर वो अचर है। तो चर का मतलब होता है ए टू जेड मतलब एक्स वाई जेड मतलब ए बी सी डी, और अचर का मतलब होता है गिनती। अगर अब मैं आपसे पूछ लो कि बताओ ये 5 है या ये 25 है, तो बताओ इसमें चर क्या है और इसमें अचर क्या है? तो आप लोग कहेंगे सर इसमें तो चर मतलब ए टू जेड दिख ही नहीं रहा है। बिल्कुल सही बात है। सर अचर इसमें मतलब अचर चर इसमें है ही नहीं है, यहाँ तो केवल संख्या कह रहे। हाँ यही तो मैं कह रहा हूं, यहाँ चर अचर की बात खत्म करिए। जब एक्स वाई जेड आए तो उसमें चर और अचर दो चीजें पाई जाती हैं। आपने कहा सर गुणांक क्या होते हैं? गुणांक क्या होते हैं समझ लो। गुणांक का मतलब जो संख्या गुणे में होती है उससे हम लोग गुणांक कहते हैं। एग्जांपल में समझ लो, जैसे गुणांक की आप अगर बात करें कि सर गुणांक क्या होते हैं, तो गुणांक का मतलब होता है कोई संख्या। कोई संख्या, कौन सी संख्या नहीं क्लियर, कोई भी संख्या आ सकती है। जैसे मैंने पूछ लिया कि भाई 5 15x में गुणांक बताना है। क्या बताना है? गुणांक। तो बताइए अगर गुणांक भी पूछ सकता है या तो कैसे x का गुणांक क्या है? जी हाँ, x का गुणांक भी पूछ सकता है। तो यानी एबीसीडी के संख्या, एबीसीडी में जो संख्या लगी होती है ना संख्या, उसे कहते हैं गुणांक। तो यानी यहाँ
गुणांक कितना है, यहाँ गुणांक है 15। क्या है, अब किसका गुणांक है, x का गुणांक है। किसका गुणांक है, x का गुणांक है। जैसे किसी ने कह दिया कि ये 20x स्क्वायर, बताइए यहाँ गुणांक क्या है, तो गुणांक का मतलब होता है संख्या। तो यहाँ संख्या कितनी है, 20 है, तो ये गुणांक कितना है, 20 है। अब ऐसे भी पूछ सकता है कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है। जी हाँ, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो गुणांक में कितना आ गया, 20 आ गया। गुणांक मतलब गिनती। तो इसमें कई तरीके से बड़ा सवाल पूछ सकता है। ये लीजिए, मैं भी आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सवाल लिखा है, मान लीजिए यहाँ लिखा है 5x घाते 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, और यहाँ ले लीजिए माइनस 8x घाते 5 लिखा है। चलिए ठीक है। अब मैंने कहा कि यहाँ गुणांक बताना है। क्या बताना है, गुणांक बताना है। गुणांक क्या है, किसका किसका, x घाते 5 का गुणांक पूछ रहा है, इसका x के घाते 4 का गुणांक पूछ रहा है, देखते जाएंगे। यहाँ x के घाते 3 का गुणांक पूछ रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ x के घाते 2 का गुणांक पूछ रहा है। यहाँ 3 नहीं है, सीधा सीधा क्या है, 2 है, तो रहने दीजिए। 2 का गुणांक पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है x का गुणांक पूछ रहा है। यहाँ 4 गुणांक पूछ रहे हैं कि सर इसके गुणांक बताइए। तो आप सीधी सी बात ले लीजिए, यहाँ x घाते 5 में कौन सी संख्या, सर 8, तो इसका गुणांक हो गया 8। x घाते 4 है ना, यहाँ कौन सी संख्या सर, -5, तो यहाँ हो गया -5। यहाँ x घाते 2 में कौन सी संख्या, 3, तो यहाँ क्या हो गया 3। यहाँ x में कौन संख्या सर, -4, तो यहाँ होगा -4। तो गुणांक मतलब समझ में आया कि नहीं आया। गुणांक का मतलब होता है कि जो x y z में संख्याएं होती हैं उसे क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं, ठीक है ना। और मैंने एक बात और बता दी, जैसे मान लीजिए y है, इसमें आपका गुणांक पूछ रहा है। गुणांक मतलब ABCD में गुणांक पूछता है। तो मैंने कहा ना कि ABCD में x y z ABCD कुछ भी हो, अगर उसके पहले कोई संख्या ना दिखे तो वहां गुणांक में 1 होता है। तो इसका गुणांक कितना है, 1। x के पहले कितना है, 1। और z के पहले कितना है, 1। a के पहले गुणांक 1, b के पहले 1, c के पहले 1, यानी ABCD के पहले 1 गुणांक होता ही है। तो कुछ ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अच्छा, 2 बातें और यहाँ समझते हैं। जी हाँ, यहाँ हम लोग 2 बातें और समझते हैं। यहाँ हम लोग 2 बातें और समझते हैं और बढ़िया से समझते हैं। देखिए, ठीक है ना, छोटी ही वीडियो बनेगी, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। पहले छोटी छोटी चीजें समझ लीजिए, नहीं तो ये हो कि नहीं समझ में आ रहा है। अब जैसे देखिए, इसमें जैसे एक नाम आता है घात, पावर। इंग्लिश में क्या, हिंदी में थोड़ा देखते जाइए। ये तो आप लोग कहिए तो इंग्लिश में भी पढ़ाते जाए, चलिए हिंदी में देखते जाइए, इंग्लिश छोड़िए। घात, जिसे घात का मतलब होता है, अगर मैं कहूं कि x है, x स्क्वायर है, x घाते 3 है, x घाते 4 है, x घाते 5 है, तो यानी कहने का मतलब होती है कि यहाँ जो ABCD होती है, XYZ कुछ भी ABCD होती है, तो ABCD के ऊपर यहाँ जो संख्या लगी होती है ना, इसे कहते हैं घात। क्या कहते हैं, घात। यहाँ पास अगर संख्या लगी हो, यहाँ पास लगी हो, तो इसे कहते हैं गुणांक। इसे क्या कहते हैं, गुणांक। इसे क्या कहते हैं, गुणांक। इसे क्या कहते हैं, इसे गुणांक कहते हैं। कि x घाते 5 का गुणांक क्या है, ये। लेकिन x की घात कितना है, 5 है। यहाँ घात कितना है, 4। तो x के ऊपर जो यहाँ घात लगी होती है, संख्या लगी होती है ना, इसी संख्या को हम लोग घात कहते हैं। क्या कहते हैं, घात। तो ये बताइए, इसमें तो कोई घात नहीं दिख रही है, तो जब ABCD में कोई घात ना दिखे तो वहां 1 होती है, अपने आप होती है, मतलब होती है, पहले से ही मानी गई है। तो यानी अगर यहाँ ABCD में कोई संख्या नहीं दिख रही है तो घात कितनी है, तो यहाँ घात बराबर 1। यहाँ घात कितनी हो जाएगी सर, संख्या 2 लगी है, 2। यहाँ घात बराबर कितनी हो जाएगी सर, संख्या यहाँ 3 लगी है, 3। यहाँ घात बराबर कितनी हो जाएगी सर, संख्या 4 लगी है। यहाँ घात बराबर कितनी हो जाएगी सर, यहाँ संख्या लगी है 5। तो ये सारी चीजें हमारी क्या कहलाती है, यहाँ जो संख्या लगी होती है ना ABCD के ऊपर, A to Z के ऊपर, इसे हम लोग कहते हैं घात। जैसे अगर मैंने कहा Z की घातें कितनी है, तो आप बोलेंगे सर Z के ऊपर संख्या 8 लगी है, तो यहाँ घात कितनी हो जाएगी, 8। अगर मैंने कहा 5x स्क्वायर घाते 3, तो इसमें 2 चीजें हैं। इसमें पूछ रहा है कि x की घात क्या है, तो घात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, घात। तो घात कितनी है, ये घात है। लेकिन अगर पूछ ले x का गुणांक कितना है, क्या पूछ ले, गुणांक, तो गुणांक कितना है, 5 है। यानी
x के ऊपर जो यहाँ संख्या लिखी होती है ना, उसे हम लोग घात कहते हैं, और जो यहाँ उसके पहले संख्या लिखी होती है ना, उसे हम लोग कहते हैं गुणांक। तो गुणांक अलग होते हैं और घात अलग होते हैं, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हालांकि हैं, लेकिन आपको समझना ही पड़ेगा। बड़े बड़े सवालों को लगाने के लिए छोटी छोटी चीजें आपको समझना ही पड़ेगा। बस आज के डेट में इतने ही वीडियो, फिर अगले पार्ट में पढ़ाएंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, ताकि मैं जितने भी वीडियो पढ़ाकर अपलोड करूं आपके पास सारी नोटिफिकेशन पहुंच जाए, मैसेज पहुंच जाए और आप वीडियो पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है ना। और चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना शुरू कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता जाए, हम आपको और अच्छी से अच्छी जानकारी देते जाए। और परेशान मत होइए, ठीक है ना। मैं अगर बोल रहा हूं इतना ज्यादा तो आप परेशान मत होइए, मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए, मैथ में चाहे त्रिभुज हो, जी हाँ, चाहे वृत्त हो, जी हाँ, चाहे चतुर्भुज हो, जी हाँ, चाहे रेखा हो, जी हाँ, या फिर उसी के अंतर्गत कोण आता हो, जी हाँ, उसके अंतर्गत बहुपद आता हो, जी हाँ, उसके अंतर्गत बहुपद आता हो, द्विघात समीकरण आता हो, जी हाँ, त्रिकोणमिति आता हो, जी हाँ, समांतर, कुछ भी, मतलब गणित में जो भी टॉपिक आपके हैं, गणित में जो भी टॉपिक आपके हैं, हम सारे टॉपिक पढ़ाएंगे। पढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे, पढ़ाएंगे। तो आप लोग इसीलिए जो है ना, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए अरे एकदम चीर फाड़ डालेंगे, यार ये अभी मैथ आने दीजिए, एकदम तगड़ा पढ़ाएंगे, परेशान क्यों है। लेकिन हाँ, छोटी छोटी चीजें इसलिए जानना जरूरी है। देखिए कुछ बच्चे तेज होंगे तो उनके लिए वीडियो बिल्कुल बकवास लग रही होगी, क्या सर फर्जी की वही बच्चों वाला बता रहे हैं। भाई हम उनके लिए बता रहे हैं, अगर आप तेज है तो एक बार देख लीजिए और तेज हो जाएगा। हम उनके लिए बता रहे हैं जिनकी मैथिया कमजोर है ना भैया, हम उनके लिए बता रहे हैं। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग आराम से पढ़िए, ठीक है ना। अभी जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, तब आपको लगेगा हाँ सर मजा आ गया सर, मान गए सर, शुरुआत में आपने पढ़ाया था सर वही सब लग रहा है सर, तो बाद में समझ में आएगा। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।